नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं पारुल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे नाउ योगा विद पारुल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैक पेन के ऊपर, जिसे हम कमर का दर्द भी बोलते हैं। अधिक समय के लिए खड़े या फिर कुर्सी पर बैठे रहने के कारण भी हमारी कमर में दर्द होने लगता है। कमर का दर्द होना आज के आधुनिक जीवन में आम बात हो गई है। यह समस्या किसी को भी और किसी भी उम्र में हो रही है। वास्तव में इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वह है मांसपेशियों में तनाव होना, जोड़ों में खिंचाव होने से। इसके अतिरिक्त वजन का बढ़ना या शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण गलत मुद्रा में सोने से या हड्डियों का कमजोर होना भी हो सकता है। कुछ लोगों को कमर का दर्द अस्थायी रूप से होता है और कुछ लोगों को बहुत परेशान कर देता है। इस समस्या से बचने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस और आसान से 5 आसन करके बताऊंगी, जिनकी मदद से आप कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज से। सबसे पहले आपको इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को साइड में लेके जाते हुए इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करते हुए अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है। आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट नीज पे आएगा और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, और अपने फेस को आपको स्पाइन को भी घुमाना है, पीछे की तरफ देखना है। इसी तरीके से दूसरे हाथ से इनहेल करते हुए फिर एक्सहेल करते हुए आपका लेफ्ट हैंड राइट नीज पे, राइट हैंड पीछे की तरफ, और आपका जो फेस होगा वो भी पीछे की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। आप दोनों हाथ अपने इनहेल करके और पीछे की तरफ इंटरलॉक करके और अपने सर को आगे की तरफ टच करना है। कोशिश करिए कि मैट से टच हो। जितना हो सके उतना ही पीछे जाइए और फिर वापस आ जाना है। तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब आप पहले लेट जाएंगे। आपके पैर ऐसे होंगे बिल्कुल जैसे दंड आसन की स्थिति में हम बैठते हैं। उसके बाद इनहेल करते हुए और आपको लेफ्ट की तरफ आपकी जो अपर बॉडी है स्पाइन करके और नीचे मैट से टच कर, आप कोशिश करिए कि आपका जो माथा है वो टच हो आपके मैट से। और एक्सहेल करते हुए वापस फिर से इनहेल करते हुए राइट हैंड साइड, एक्सहेल करते हुए वापस। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक्सरसाइज। अब हम बढ़ते हैं अपने आसन की तरफ। जो सबसे पहला आसन है उसका नाम है धनुरासन। इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी जो कमर है उसको लचीली बनाता है, कब्ज को दूर करता है, मोटापे का दुश्मन है, पाचन तंत्र मजबूत करता है। किनको ये आसन अवॉइड करना है? जिनको हार्निया है या किडनी से रिलेटेड दिक्कत है, अल्सर है या आते की दिक्कत है कोई, वो इस आसन को ना करें, या जिनको हाई बीपी वाले और हृदय रोग वाले ना करें। कैसे करना है चलिए शुरू करिए मेरे साथ। आप चाहे तो मेरे साथ कर सकते हैं। सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएंगे। फिर इनहेल करते हुए आप अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एंकल्स के पास पकड़ेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, आप एंकल्स के पास भी पकड़ सकते हैं। अब इनहेल करके अपनी अपर बॉडी को उठाना है आपको, और यहाँ पे सांस को रोकिएगा। और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आना है।
और वापस समस्त स्थिति में। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है कैट एंड काउ पोज। कैसे करना है? सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर घुटनों से खड़े होकर आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट सामने की ओर होंगे, आपकी उंगलियां बिल्कुल सामने होंगी, आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और अब इनहेल करते हुए आपकी स्पाइन को नीचे लेके आना है और गर्दन आपके ऊपर की तरफ जाएगी। देखिए, इनहेल करते हुए फिर एक्सहेल करते हुए आपकी गर्दन ऊपर रहेगी और गर्दन नीचे आएगी और स्पाइन ऊपर रहेगी। फिर से इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, स्पाइन नीचे। फिर एक्सहेल करते हुए गर्दन नीचे। कोशिश करिए कि आपकी जो चिन है वो आपके चेस्ट से लड़े, स्पाइन ऊपर की तरफ होंगी। ये आपकी कमर को लचीली बनाती है, आपके मांसपेशियों को, गर्दन को बहुत ही स्ट्रांग, मजबूत कर देती है। पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज को दूर करती है। किसी के अगर कमर में दर्द हो रहा है, इसको करने से आपका कमर दर्द तुरंत चला जाएगा। इसके अगर हम अवॉइड की बात करें तो अगर किसी को बहुत तीव्र कमर दर्द है तो इसको बहुत स्लो करें। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है भुजंग आसन। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले फिर आप पेट के बल लेटेंगे, अब इनहेल करते हुए आपको अपने चेस्ट को, अपने फेस को ऊपर की तरफ उठाना है और ज्यादा से ज्यादा अपने चेहरे को पीछे की तरफ लेके जाना है। और फिर वापस से एक्सहेल करते हुए नीचे। और फिर वापस से समस्त स्थिति। दोस्तों, ये आसन उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, स्लिप डिस्क है या साइटिका की कोई इशू है, वो सारे इस आसन को कर सकते हैं। और किस लंग्स की कैपेसिटी इसमें बढ़ती है, ऑक्सीजन हमें अच्छे से मिलती है, हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा बनाता है और कब्ज को भी दूर करता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे आसन की तरफ, जिसका नाम है अधोमुख सौन आसन। इसको हम लोग डाउनवर्ड डॉग फेसिंग पोज भी बोलते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले आप अपने मैट पे ऐसे खड़े हो जाएंगे, आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे सामने की तरफ, आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब घुटने से उठते हुए आपको कोशिश करें कि आपके दोनों एंकल्स मैट पे टच हों और गर्दन को नीचे लेके जाइए और नाभि को देखने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा अपने सर को नीचे लेके आइए। फिर वापस से घुटने नीचे लाके और समस्त स्थिति में। ये आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है,
और आपकी बॉडी को एक टोन में लेके आता है, एक शेप में लेके आता है। इससे आपके पैर, आपके शोल्डर्स स्ट्रांग होते हैं। पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें आसन की तरफ, जिसका नाम है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन को हम ब्रिज पोज भी बोलते हैं। कैसे करना है, आप कमर के बल लेट जाइए, फिर अपने दोनों हाथों को साइड में रखते हुए अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हिप्स के पास लेके आइए। फिर अब इनहेल करते हुए अपने पेट को ऊपर की तरफ उठाना है, मैक्सिमम आप जितना उठा सकें। इनहेल, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आना है। आप चाहें तो आप अपने एंकल्स को भी पकड़ सकते हैं, एडवांस में है ये, या आप अपने हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। और फिर वापस से एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। पैर को सीधा कर लें और शवासन की स्थिति में भी लेट सकते हैं। इसके बाद सेतु बंद आसन को सब लोग कर सकते हैं। अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, उनको काफ़ी इस आसन से आराम मिलेगा। और सर्वाइकल वाले इस आसन को ना करें। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे आपकी पेट की चर्बी को भी ये ख़त्म करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं अब आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।